आपको पीछे की जो परिस्थितियाँ होती हैं, जो आपका बीता हुआ कल होता है, वो आपका आने वाला भविष्य बनने ही नहीं देता। आप उसी चीज़ में उलझे रहते हो। आपको जो समस्या है वो ये है कि अब तक आपको नहीं मिला, अब तक आप विफल थे, अब तक आप फेलियर का चेहरा देख रहे थे, अब तक आपके जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो रहा था, अब तक आपके जीवन में कोई पैसा, कोई घर, कोई गाड़ी, कोई फ्रीडम नहीं थी, अब तक आपको जिसको चाह रहे हो वो मिल नहीं पा रहा है, तो वो मिलेगा ही नहीं। मतलब आपका जीवन एकदम बेकार है, आपको मिलेगा नहीं। आपके ही पीछे भगवान पड़े हैं, आपके लिए ही सारी कठिनाइयाँ भगवान बनाते हैं, आपके लिए ही विषम परिस्थिति भगवान बनाते हैं। अगर आपको ऐसा महसूस होता है तो ये आज की जो बात है ना, वो आपको कुछ सिखा के जाएगी, जिसके बाद आप अपने जीवन को सही में बदल सकते हो। आप जब भी पढ़ रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, आपको यही महसूस होता है कि मैं कर तो रहा हूँ लेकिन होगा नहीं। मुझे जो चीज़ मिली है शायद इससे कुछ अच्छा भी होगा, कहीं जो कर रहा होगा उसका होगा, मुझे नहीं मिला है और मैं नहीं कर पाऊँगा। कोई ऐसी स्ट्रैटेजी होगी, कोई ऐसी सीक्रेट ट्रिक्स होगी जिसको करने के बाद ही सिलेक्शन होता है, जिसको करने के बाद ही एग्ज़ाम निकलेगा। ऐसा अगर आपको लगता है तो आज मैं आपके सारे भ्रम तोड़ने वाला हूँ और एक नया जीवन आज आपको मैं दूंगा। एक नई सोच, एक नई उमंग, एक नई ऊर्जा के साथ आप आज के बाद अपना जीवन शुरू करेंगे। सबसे पहली बात, अपना भविष्य आप खुद बनाएंगे। इसके लिए निश्चिंत रहिए कि कोई आपका भविष्य खराब कर सकता है। अगर आपने ठान लिया है, मान लिया है, तो वो भविष्य आपका बनेगा। आप आज से 5 साल पहले जाओ, 2 साल पहले जाओ या 1 साल पहले जाओ। आप 1 साल पहले जाओ और हर उस स्थिति के बारे में सोचो। सोचो कि आपके पास जब स्मार्टफोन नहीं था तब आप क्या सोचते थे, काश मेरे पास ये स्मार्टफोन आ जाए। आपने किसी ना किसी दुकान पे गए होगे, वहाँ पे जब आपने पहली बार वो स्क्रीन वाला फ़ोन देखा होगा जिसमें एक भी बटन नहीं होता था, आपके अंदर क्या इमेजिनेशन आती होगी कि यार ये तो बहुत महंगा है, मैं तो शायद, आप मतलब 1-2 बार आपने रेट भी पूछा होगा और आपने जब टच किया होगा ना तो बहुत प्रेम से ऐसे ऐसे टच किया होगा, सोचा होगा कि यार ये तो बहुत मतलब सेंसिटिव चीज़ है, मैं तो नहीं ले पाऊँगा। लेकिन आज आज आपके हाथ में वो अच्छे से अच्छा स्मार्टफोन है, अच्छे से अच्छा। ऐसे ही कुछ साल पहले तक बहुत सारी चीज़ें थी जिससे आप दूर थे, लेकिन आज वो है। जब आप स्कूल जाते थे आप ये सोचते थे कि कब 12वीं ख़त्म होगी, कब स्कूल से छुट्टी मिलेगी, कब हम बड़े होंगे, कब मैं मुझे फ्रीडम मिलेगा, कब मैं ये करूँगा वो करूँगा। आज वो सब आपके पास है। उस टाइम वो बहुत बड़ी चीज़ लगती थी, आज वो आपके पास है। ऐसे ही आज आपको जो बनना है, जो परिस्थिति आपकी ख़राब है, घर में एक मतलब 1 रुपये का भी संसाधन नहीं है कि कहीं से आएगा, पिताजी बुजुर्ग हो गए हैं, काम कर रहे हैं, आपकी भी उम्र बहुत ज़्यादा हो रही है, घर में पैसों को लेकर बहुत ज़्यादा तंगी है और आपकी नौकरी का कोई अता पता नहीं है, आपकी पढ़ाई का आपको अता पता नहीं है, आपके माँ बाप, आपके भाई बहन आपकी ओर इशारा पे, आपके मतलब ऊपर उनका ध्यान है कि कब आपका होगा, कब भैया की नौकरी लगेगी, कब हमारा जीवन बदलेगा, कब भैया मेरे लिए साइकिल खरीदेंगे, कब भैया मेरे लिए ये खरीदेंगे। लेकिन आप सच ही नहीं जान रहे हो, आप किसी को बता ही नहीं सक रहे हो कि यार मेरा होगा भी कि नहीं होगा। कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, बस कोचिंग जा रहे हैं, एसएससी की कोचिंग कर रहे हैं, ये वाला कोर्स ले लिया, यूट्यूब पे रिचार्ज करा लिया, पढ़ रहे हैं। या अगर डिप्रेशन आ गया, कोई घर का काम करना हो रहा है, तो फिर घर वालों से गुस्सा है कि मुझे पढ़ने का टाइम नहीं मिल रहा है, मुझे ये नहीं मिल रहा है, मुझे वो नहीं मिल रहा है, फिर इस चीज़ पे आ जाते हैं। लेकिन अपने बारे में सोचा है कि आप अपना भविष्य बना रहे हैं, चाहे आप खराब बनाएं चाहे सही बनाएं, वो आपका भविष्य आपके हाथ से ही बन रहा है। ठीक, तो पहली चीज़, जो आज आपके पास नहीं है वो कल आपके पास आएगा और बहुत आसान लगेगा। इसलिए शांत हो जाओ, नौकरी भी लगेगी, सिलेक्शन भी होगा, पढ़ाई जो कर रहे हो वो आपका काम भी आएगा, जो भी पढ़ रहे हो वो आपके एग्ज़ाम में आएगा। विश्वास रखो। ठीक, मैं कौन हूँ इस चीज़ को जानो। मैं मतलब मैं नहीं, आप एक बार, एक दिन, यानी वो आज के दिन से आप अपने आप को जानो, अपने अंदर झांक के देखो कि आप कौन हो। क्या आप अपाहिज हो? क्या आप मंदबुद्धि हो? क्या आपके पास आंखें नहीं हैं? क्या आपके पास सांस नहीं है, हवा नहीं है? क्या आपके पास पीने का पानी नहीं है? आपके पास पहनने के लिए वस्त्र नहीं है? आपके मम्मी पापा नहीं है? आप रोड पे रहते हो, आपके पास घर नहीं है? क्या नहीं है आपके पास? एक बार अपने आप से पूछो, क्या नहीं है? शायद मैंने जितनी सारी चीज़ें बोली हैं वो सब होगा। घर नहीं है, अगर आप किराए पे रहते हैं तो भी वो घर है।
वो घर है, आपके ऊपर छत है, पानी बरसता है तो भीगते नहीं हो। छत है, बस उसको अपना बनाने की देरी है, वो बन जाएगा अपना मेहनत से। तो अपने आप को समझो, अपने अंदर आज झांक के देखना, ठीक, आपको सारे जवाब मिलेंगे। जीवन में कुछ मुश्किल नहीं है, बस अपने ऊपर एक बार विश्वास करके देखो कि आप सब कुछ कर सकते हो। समझे? नहीं समझे? समझ रहे होगे, मैं आशा करता हूँ समझ रहे होगे। समझो, क्योंकि यार जीवन आपका कोई बदलने नहीं आएगा। ये दुनिया बहुत बेकार है, सब पैसे के पीछे पड़ते हैं, सब पैसे की तरफ देखते हैं, सब इस दिखावटी चेहरे की तरफ देखते हैं। जिसका जितना मेकअप होगा वो लड़की उतनी अच्छी है, लेकिन उस लड़की की जो उसके कर्तव्य हैं उसके ऊपर किसी का फोकस नहीं जाता है, कोई नहीं देखता, सब खूबसूरती पे मरते हैं। लेकिन ये आपको पता है कि लाइफ लॉन्ग, लंबे समय में कर्तव्य ही चलता है। जिसका जैसा कर्तव्य होता है, जो जैसे बिहेवियर होता है, जिसके अंदर सच्चाई होती है, वही लाइफ में बहुत आगे जाता है। ठीक, आपको अपने अंदर झांक के देखना है, बनावटी नहीं बनना। और आप अपने जीवन के हीरो हो यार, विलन जैसा कुछ है ही नहीं, हारने जैसा कुछ है ही नहीं आपके जीवन में, क्योंकि आपके पास सब कुछ है। बस याद कराने की देरी है, आपको 1 मिनट सोचने की देरी है कि 1 मिनट आप बैठ के सोचिए। ये पैसे का अभाव, ये घर में कलेश, ये शादी का टेंशन, अगर लड़की हो और उम्र आपकी 28 हो चुकी है, 30 हो चुकी है, आपकी शादी के प्रेशर आप पे आ रहा है, आपके सपने दबे जा रहे हैं, आपको टीचर बनना है लेकिन आपकी शादी फिक्स हो रही है, ये सब, आप लड़के हो, आपकी बहन बड़ी है, उसकी शादी करनी है, आप कमा नहीं रहे हो, आपके ऊपर प्रेशर आ रहा है, आपके पापा बूढ़े हो गए हैं, किसी दूसरे प्रदेश में काम कर रहे हैं, आपको हर दिन सुनना पड़ रहा है, लेकिन आप अपना ड्रीम भी नहीं छोड़ पा रहे हो कि बस एक बार इस बार मैं एमटीएस निकाल लूँगा, बस इस बार मैं सीजीएल निकाल लूँगा, इस बार मैं रेलवे एनटीपीसी निकाल लूँगा। ये जो टेंशन, विरोधाभास होता है ना, ये सब खत्म हो जाएगा। बस शांत मन से एक बार ठान लो, एक बार सोच लो कि कुछ मुश्किल नहीं है। जो मेरे राह में कांटे हैं मैं उन पे चलूँगा, चाहे जितना दर्द हो मैं चलूँगा, मैं डरूंगा नहीं, कांटों को देखकर मैं चलूँगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता। अगर आपने अपना मकसद डिसाइड कर लिया तो फिर एक ही काम रह जाता है कि पीछे मुड़ के नहीं देखना है। उस मकसद के लिए उस कांटे पे चलना ही पड़ेगा। जो कांटे आपके जीवन में हैं उन पे चलना पड़ेगा। उन कांटों को काटने का कोई रास्ता नहीं है, आपके पास कोई संसाधन नहीं है कि आप कांटों को काट के अपने लिए रास्ता एक अच्छा बना के और उस पर चलेंगे। उसी बेकार रास्ते पे चलकर आपको एक अच्छा रास्ता मिलेगा आगे जाके। और ये दुनिया आपको जीने नहीं देगी अगर आपने आज मेहनत नहीं किया। सही कह रहा हूँ मैं, ये दुनिया नहीं जीने देगी। कितने भाई बहन ऐसे हैं जिनके खुद के माता पिता उनको जीने नहीं दे रहे हैं, उनको नहीं समझ पा रहे हैं किसी लड़के किसी लड़की के अंदर क्या चल रहा है, उसको क्या समझ आता है, उसको कैसे जीना है। वो अच्छा करेगा अगर उसके साथ कोई खड़ा हो जाए, उसके पापा खड़े हो जाए, उसकी मम्मी खड़ी हो जाए, उसके भाई खड़े हो जाए, उसके बहन खड़ी हो जाए उसके साथ, वो कर डालेगा, उखाड़ डालेगा। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो अकेले हैं, जिनके साथ कोई खड़ा नहीं होता, और वो अपने साथ भी नहीं खड़ा हो पाते। क्यों? क्योंकि वो टूट चुके हैं, हार चुके हैं। इतना उनके साथ गलत हुआ है इस दुनिया में कि उनके अंदर हिम्मत नहीं बची है। पर मैं विश्वास दिलाता हूँ, मेरी बात पे विश्वास कीजिए। बस इतना विश्वास कीजिए कि आपके अंदर वो सब कुछ है, वो सब कुछ है, वो सब कुछ भगवान ने दिया है। भगवान ने अगर कांटे बिछाए हैं तो उन कांटे पे चलने के लिए जो दर्द होगा ना, उस दर्द को सहने की क्षमता भी आपके अंदर डाली है। बस उसको याद कर लो, उसको देखो, अपने अंदर झांक के देखो, आप कर सकते हो। क्या रात में 6 घंटा नहीं जग सकते हो? क्या सुबह 4 बजे नहीं उठ सकते हो? क्या 8 घंटे की ड्यूटी करने के बाद आप मर जाते हो घर में आके? क्या मम्मी पापा आपको अगर गाली दे देते हैं, आपको उल्टा बुरा भला बोल देते हैं, तो क्या आपका दिमाग खत्म हो जाता है? आपको कौन बोलता है कि किताब मत खोलो? आपको कौन बोलता है कि बैठ के लेट जाओ, सो जाओ, टेंशन दूर हो जाएगी? आप ही तो बोलते हो ना, आपके अंदर की तो आत्मा बोलती है कि भागो, इन सब चीज़ों से दूर रहो, बचते रहो, जितना हो सके उतना बचो। लेकिन वो मन जो होता है ना, वो आपको पागल बना रहा होता है। अब आपको अपने मन को पागल बनाना है, क्योंकि उस चीज़ से बच के आप आगे नहीं बढ़ सकते। वो आपको फेस करना पड़ेगा। माँ बाप की गालियाँ, प्रताड़ना, वो गरीबी, वो टेंशन, वो डिप्रेशन, उससे लड़ना पड़ेगा आपको। उसके सामने खड़ा होना पड़ेगा आपको कि हाँ, हूँ मैं भिखारी हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, नहीं है मेरे पास नौकरी, हूँ मैं गधा, बोल लेकिन अच्छा करूँगा।
ऐसा तो नहीं है कि पूरा जीवन मैं ऐसे ही रहूँगा, ऐसा भी नहीं है कि मैं मरने वाला हूँ, ऐसा भी नहीं है कि मेरे को टीबी, कैंसर और बहुत महंगी कोई बीमारी हो गई है जिसके बाद मैं कुछ नहीं कर सकता। हाथ है, पैर है, फिर से खड़ा होऊंगा, फिर से पढ़ूंगा, फिर से टेस्ट सीरीज लगाऊंगा, फिर से किताबों को पढ़ना शुरू करूंगा, फिर से मैथ की वीडियोस देखूंगा, लेकिन बार बार करूंगा, बार बार करूंगा, बार बार करूंगा, बार बार करूंगा, बार बार करूंगा। नहीं रोक सकता मुझे कोई, मैं बार बार करूंगा। होता कौन है मुझे रोकने वाला? मैं करूंगा। मैं पागल हूं, मैं वाकई में पागल हूं, मैं हूं पागल। मैं करूंगा, मैं बार बार करूंगा, बार बार पढ़ूंगा। कोई नहीं रोक सकता मुझे मेरे सपने को पूरा करने के लिए, कोई नहीं रोक सकता। बस इस तरीके से आपको अपने आप से बात करनी है। आपके पास पढ़ने की जगह नहीं है, सब कुछ दिखेगा आपके उसी एक रूम के अंदर, आपको सब दिखेगा। आपके माता, हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिनके पास पढ़ने के लिए जगह नहीं होती। वो सोचते हैं काश लाइब्रेरी जाने का मौका मिलता, मैं पढ़ लेता, काश मैं इलाहाबाद चला जाता, मैं पढ़ लेता। कोई बात नहीं, आपको उसी रूम में जब आप अपना एटीट्यूड बदलोगे ना, जिस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, अगर ये एटीट्यूड आपके यहाँ घुस जाएगा ना, तो आपको उसी एक रूम में, शायद माता पिता उसी रूम में खाना बना रहे हैं, उसी रूम में आपके भाई बहन भी सो रहे हो, लेकिन उसी रूम में जहाँ आप सोते हो ना, वो एक कोना होगा। उस एक कोने में बैठ के आप अपना जीवन बदलोगे। जब आप अपने दिमाग से सोचोगे ना, आपको वही स्टडी टेबल लगेगा। भले आपके पास टेबल खरीदने के पैसे नहीं, अलती पलती मार के बैठो, झुक के पढ़ो, दीवार की तरफ पीठ लगा के पढ़ो। पढ़ने में मज़ा आना चाहिए बस। और मज़ा कैसे आएगा? जब बार बार करोगे, जब दर्द को सहने लग जाओगे ना, तो मज़ा आएगा। अगर आपको रोज़ सुबह उठ के साइकिल पे केले रख के बेचना हो और उसके बाद आपके माता पिता को भोजन मिलेगा, वो दर्द वाला काम है। गली गली घूमना, केले बेचना, 40 रुपये दर्जन ले लो जी, 40 रुपये दर्जन ले लो। आपको पता है दर्द होगा, लेकिन जब आपको उसके पीछे का उद्देश्य पता चलेगा ना कि आपके माँ बाप को रोटी चावल दाल भात खाना तभी मिलेगा जब आप हर सुबह 4 बजे उठकर केले रखकर साइकिल पे बेचने जाओगे। है वो बहुत दर्द वाला काम, है वो बहुत बोरिंग वाला काम, शुरुआत में बहुत पेन होगा, लेकिन धीरे 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 उसी केले बेचने वाले प्रोसेस में आप एडवांस होने लगोगे, आप माहिर होने लगोगे। पहले आप 4 बजे उठते थे, रात के 10 बजे आते थे, फिर आप अभी भी 4 बजे उठ रहे हो, लेकिन अब शाम को 5 बजे आने लगे हो। अब आप जल्दी काम कंप्लीट करने वाले हो, अब आप बढ़िया माल खरीदने लगे हो, अब आप जल्दी सेल करने लगे हो, अब आपका ज़्यादा मुनाफा होने लगा है। अब आपको उसमें मज़ा आने लगेगा, आप अपने जीवन को उसमें देखने लगोगे, आगे बढ़ने लगोगे। है ना वो कितना कठिन काम है कि सुबह 4 बजे उठ के केले बेचना है साइकिल पे रखे, है ना? ऐसे ही आपकी पढ़ाई है, ऐसे ही आपका उद्देश्य है। बहुत सारे काम हो सकते हैं आपके जीवन में, बहुत सारा उद्देश्य हो सकता है, बहुत सारे गोल हो सकते हैं, लेकिन उसकी शुरुआत कठिनाई से ही होती है। और उस कठिनाई को जब आप बार बार करते हो ना, तो उसमें मज़ा आता है, उसमें आपको राहें दिखती है, रास्ता दिखता है। समझे? समझ रहे होगे मेरी बात? अगर नहीं समझ रहे हो तो आप कमेंट करो, मैं फिर वीडियो बनाऊंगा, और मैं रोज़ बनाऊंगा। कुछ असामाजिक तत्व हैं जो आ जाते हैं कमेंट पे, उनके विषय में भी कुछ बात कर लेना चाहिए। 2 मिनट, ठीक है? सुन के जाइएगा। मैं रोज़ वही वीडियोस बनाऊंगा जिसमें दम है रोक ले। जो असामाजिक हैं, जो चाहते हैं कि कोई आगे ना बढ़े, जो अपने आप का जीवन देखते हैं, वो देख लें। जब इस धरती को, वैसे तो कोई भी इस धरती को छोड़ के नहीं जाता, सब इसी धरती पे पैदा होते हैं, यहीं पे जन्मते हैं, यहीं मिट्टी में मिल जाते हैं। लेकिन वो समय आएगा जब किसी हॉस्पिटल के बाहर खड़ा होगा वो व्यक्ति, और जेब में 1 रुपये नहीं होगा, और खुद का कोई होगा जिसको उस हॉस्पिटल में भर्ती कराना होगा। प्राइवेट हॉस्पिटल होगा, क्योंकि ईगो है ना, मैं तो सब कुछ हूँ, पर जेब में 1 फुटी कौड़ी नहीं होगा। इस एटीट्यूड की वजह से कि किसी को आगे नहीं बढ़ने देना चाहिए, कोई कुछ कर रहा है तो नहीं करने देना चाहिए। फिर सरकारी हॉस्पिटल में जब वो धक्का खाएगा ना, तब उसको याद आएगा कि मैंने क्या गलत किया था। होगा, ये होगा, सबके साथ होगा। जो इंसान किसी को आगे बढ़ने नहीं देता, जो इंसान किसी इंसान के लिए घृणा रखता है अपने मन में, जो इंसान अपने बारे में सोचता है, उसका जीवन कभी सफल नहीं होता। टेम्परेरी कुछ मिल जाएगा, लेकिन परमानेंट नहीं मिलेगा। इसलिए कमेंट करने वाले करते रहो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे। मैं लोगों के सवाल के जवाब दूंगा, लोगों के सवाल के ऊपर वीडियोस बनाऊंगा, चाहे जो हो जाए। थैंक यू वेरी मच।